बात अतीक और अशरफ के हत्याकांड की, क्योंकि इस वक्त इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद 800 फोन नंबर अचानक बंद हो गए हैं। जी हां, उमेश पाल मर्डर मामले में पुलिस ने शूटर्स की तलाश में अतीक से जुड़े लोगों के नंबर सर्विलांस पर डाले थे, जिनमें से 800 नंबर अचानक बंद हो गए। फोन नंबर बंद होने का सिलसिला जारी है। बंद हुए फोन नंबरों की डिटेल पुलिस खंगाल रही है। जिन लोगों के नंबर बंद हुए हैं उनमें अतीक की जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल लोग भी हैं। सिमर चावला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिमर, कैसे पुलिस ने इन 800 नंबर्स को कनेक्ट किया है, इन्हें आइडेंटिफाई किया है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, आपको बता दें, जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद एसटीएफ और बाकी एजेंसीज एक्टिव मोड पे आ गई थी। ऐसे में अतीक अहमद, उससे जुड़े गुर्गे और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं जिनसे वो व्यापार करता था, साथ ही साथ ऐसे बिल्डर्स जिससे अतीक का कनेक्शन था, जो उसका काला पैसा सफेद करते थे, ऐसे सभी लोगों को, ऐसे 1000 से ज्यादा 1000-2000 लोगों को एजेंसीज ने अपने टारगेट पे लिया था और उनका जो नंबर है वो सर्विलांस पे डाला था। लेकिन अतीक अहमद हत्याकांड के बाद चीजें ऐसी बदली, लोगों के अंदर खौफ कह लीजिए या क्या कह लीजिए, एजेंसीज के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि 800 से ज्यादा नंबर जो सर्विलांस पे लगे थे वो अचानक बंद हो गए हैं। अब इसकी वजह एक एजेंसी को जो सामने मिल रही है वो है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या। उन लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये पूरे जांच की जो आंच है वो उन तक पहुंच सकती है। इससे अचानक कई लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनसे जुड़े जो बड़ा नेटवर्क था, 800 से ज्यादा कनेक्शंस अचानक से बंद हुए हैं और अगर सूत्रों की माने तो लगातार ऐसे कनेक्शंस और भी बंद होते जा रहे हैं। ऐसे में एसआईटी जो पहले से ही काफी चैलेंजिंग पूरी ये जांच में चैलेंजेस फेस कर रही है, उसके लिए मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं कि कैसे जो ये पूरा नेटवर्क है उसको तोड़ा जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अतीक अहमद का बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क था, उसके गुर्गों का, बिल्डर्स का इतने कनेक्शन थे। उसके बाद सब पे नजर रखी जा रही थी, सर्वेलेंस रखे जा रहे थे। गुड्डू मुस्लिम जो है उसकी तलाश के लिए भी इन सर्वेलेंस का इस्तेमाल करा जा रहा था। कहीं ना कहीं शाइस्ता की जानकारी के लिए भी इन सर्वेलेंस टीम का इस्तेमाल करा जा रहा था, जो लगातार अपनी पैनी नजर बनाई हुई थी। ऐसे में अब मुश्किलें जो है एजेंसीज की और बढ़ गई है कि जो नंबर सर्वेलेंस से अचानक बंद हुए हैं, अब इसका काट कैसे इसकी निकाली जाएगी। अब जो बाकी तरीकों से नजर कैसे रख पाएंगे या कैसे जो अतीक के जो गुर्गे हैं या फिर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता, इनको कैसे ढूंढा जा सकेगा। लेकिन सिमर, 800 नंबर ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। 800 नंबर का बंद होना ये दर्शाता है कि कितना बड़ा साम्राज्य, कितना बड़ा नेटवर्क अतीक अहमद का था। बिल्कुल नेहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा है कि अतीक अहमद जो कि ना सिर्फ प्रयागराज का बट यहां से बैठे बैठे पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क चलाता था। जहां तक बात करी जाए जेल के अंदर रहने की, तो वहां से भी बैठे बैठे, मैं आपको बता दूं, देवरिया जेल में बैठे बैठे एक व्यापारी को जेल के अंदर बुला के उसने पिटाई करी थी। तो ऐसा जो है नेटवर्क अतीक अहमद का था, जो उसके पूरी गैंग के मेंबर्स थे वो पूरे प्रदेश में फैले हुए थे। ऐसे में ये गिनती बहुत ज्यादा है। हालांकि जो पुलिस और एजेंसीज ने जो नंबर सर्वेलेंस पे लगाए थे, ये सिर्फ गैंग मेंबर से नहीं थे, लेकिन उनसे भी जुड़े लोगों थे, उनके परिवार के लोगों के थे, जो गैंग मेंबर्स पहले से ही अंडरग्राउंड हो गए थे। उनको भी तलाशने के लिए, उन पर भी नजर रखने के लिए उनके परिवार वाले के नंबर्स, रिश्तेदारों के, दोस्तों के नंबर भी सर्वेलेंस पे डाले गए थे, ताकि उनसे जुड़ी एक से एक डिटेल, छोटी से छोटी जानकारी भी एसटीएफ को मिलती रहे, ताकि उससे पता लगाकर उसके गुर्गों पर नकेल कसी जा सके। और साथ ही साथ शाइस्ता, जो कि ये एक कहा जा रहा है कि वो इनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, इनकी गैंग से जुड़े जो लोग हैं, उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, उनके साथ हो सकती है, वो मदद कर सकते हैं शाइस्ता के छुपने की। तो इस इनपुट के आधार पर ही इतने बड़े नंबर्स जो हैं वो डाले गए थे। नेटवर्क तो बड़ा था ही, लेकिन अब उसका जो साम्राज्य है उसको खत्म करने के लिए एजेंसीज अब शाइस्ता परवीन के पीछे लग गई है, क्योंकि अब वही है जो इस पूरे मामले में राजदार है और इसी के लिए कवायद तेज कर दी है। कुछ और नंबर भी डाले गए हैं एजेंसीज ने सर्वेलेंस पे। ये 800 तो बंद हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें पता लगा है कि जो ट्रैवल जो प्लान्स हैं, जो पूरे मैप को प्लान करने के लिए उसकी जानकारी भी करी जा रही है कि सिर्फ शाइस्ता या फिर बाकी गैंग मेंबर्स नहीं, प्रयागराज में इन दिनों किसने किसने कहां ट्रैवल किया है। हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसकी तरफ भी जो है एजेंसीज की जांच है वो अब जा रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।